हाय एवरीवन, तो मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम लोग देखने जा रहे हैं फिजिक्स में चैप्टर नंबर 13। एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है न्यूक्लियाई। और क्या पढ़ेंगे हम न्यूक्लियाई के अंदर? हम लोग देखेंगे न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारी चीजें, मास, डिफेक्ट, एनर्जी, बाइंडिंग, है ना, बॉन्डिंग एनर्जी, बहुत सारी चीजें देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, ये सारी चीजें, न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है ना, ये सारी चीजें, रेडियो एक्टिव डिके हो गया, न्यूक्लियर फ्यूजन हो गया, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। ठीक है ना। मैं आज थोड़ा डिस्टरबेंस हो सकता है, सुबह मेरी नींद खुली नहीं तो अब थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया है, तो क्या है कि अब बगल वाले शोर शराबा स्टार्ट हो गया है ना, तो थोड़ा डिस्टरबेंस देख लेना। मैं उम्मीद कर रहा हूँ वैसे ना हो, लेकिन ठीक है। न्यूक्लियाई चैप्टर स्टार्ट करें। न्यूक्लियाई चैप्टर जब भी स्टार्ट हो तो भैया इतना सबको पता है, भैया स्ट्रक्चर ऑफ एटम सबको पता है। अगर आज के दिन में मैं बोलूं तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम सबको पता है कि एटम कैसा दिखता है। लेकिन अगर मैं इससे पर एक बात बोलूं कि सबसे पहली बात स्टार्ट करते हैं, चलो बेसिक से, एटॉमिक नंबर क्या होता है। देखो, अगर एक छोटा सा टॉपिक हमारे सामने आए कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, अगर कोई कहे तुमसे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो एटॉमिक नंबर कुछ नहीं होता। अगर मान लो हाइड्रोजन है, उसका एटॉमिक नंबर हमने 1 बोल रखा है, तो इसका मतलब है क्या? हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, इसका मतलब है क्या? इसका मतलब यह है कि उनके न्यूक्लियस में उतने प्रोटॉन प्रेजेंट हैं, जितने किसी के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर होता क्या है? एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज the total number of protons present in nucleus. It is defined as total number of protons present in nucleus. तो उसी को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। इसको हम डिनोट करते हैं Z से। इट इज नोटेड बाय Z। इट इज डिनोटेड बाय Z। बाय Z। एटॉमिक नंबर को हम किससे नोट करते हैं? Z से। यानी एटॉमिक नंबर कुछ नहीं होता, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं ना। जैसे आयरन है, आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है, तो आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होने का मतलब क्या? उसके न्यूक्लियस के अंदर 26 प्रोटॉन है। एक सेकंड, मैंने इसको उसमें कर रखा है, कॉलिंग ऑफ कर रखी मैंने, नहीं यार, हाँ कर रखी है, ठीक है, ओके। तो एटॉमिक नंबर क्या है? इसको हम किससे डिनोट करते हैं? Z से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं। एग्जांपल, लेट सपोज let x be an element। अगर x एक एलिमेंट होता, तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर x कोई एलिमेंट होता है तो उसके एटॉमिक नंबर जो होता है, राइट, लेफ्ट साइड में नीचे लिखा जाता है। लेफ्ट साइड में कहां लिखा जाता है? नीचे। एग्जाम्पल के तौर पे हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो यहां नीचे लिखा जाएगा। उदाहरण के तौर पे हीलियम है, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है तो नीचे लिखा जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 तो नीचे लिखा जाएगा, एंड सो ऑन, ओके। तो ये हो गया हमारे पास क्या? एटॉमिक नंबर, ठीक। अगला जो हमारे पास यहां से पॉइंट उठता है वो ये उठता है मास नंबर, कि भैया मास नंबर क्या होता है। देखो बबुआ, ऐसा है मास नंबर। क्या होता है भाई मास नंबर कुछ नहीं होता। अब हमको पता है कि भैया क्या है कि जो एटम होता है उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है। तो मास नंबर हम किसे कहते हैं? मास नंबर इज डिफाइंड एज, मैं उम्मीद कर रहा हूं बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस ना हो रही हो, मैं माफी चाहूंगा तहे दिल से, है ना। थोड़ा डिस्टरबेंस तो हो रही है, मुझे खुद हो रही है, खट खट, है ना, तो तुम्हें भी हो रही होगी थोड़ी बहुत, है ना यार। मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये माइक कुछ तो साउंड को ऑफ कर पा रहा होगा, वरना मैं यकीन मानो बहुत तेज हो रहा है। मेरा घर मतलब सबसे जो ये कमरा है जहाँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ऊपर फ्लोर पे सबसे ऊपर तो ऐसे कर रहा हूँ 5 मंजिला मकान हो मेरा, ठीक है ना। अब मैं कहना चाह रहा हूँ उसके जस्ट बगल वाला है, जस्ट ये सामने वाला ये घर, वो भी हमारे साइज जितना है। तो वहां पे क्या है, वो फ्लोर वो बना रहे हैं फ्लोर, तो वहां टोट रहा है वो, कट्टा, वो भी बड़े वाले हथौड़े से। देखो, मास नंबर इज डिफाइंड एज, है ना। अभी तक मैं क्या कर रहा था? सुबह 7 बजे लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था, जब से ये स्टार्ट हुआ था काम। आज मैं उठ नहीं पाया है यार, इसकी टांग। आज आज ना पता है ऑफलाइन क्लास लेट है, कितने बजे से? 11 बजे से है, तो हो जाता है इंसान आलस। देखो यार, गलती हो गई। देखो, मास नंबर इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर
of proton, mass number is defined as the sum of total number of proton and neutron. तो मास नंबर क्या होता है? कुछ नहीं होता, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, है ना। तो मास नंबर क्या होता है? इट इज नोटेड बाय ए, इट इज डिनोटेड बाय ए, इसको डिनोट करते हैं ए से। और मास नंबर होता क्या है? मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो भैया इन दोनों का सम जो होता है ना, वो क्या होता है? मास नंबर होता है। अब मास नंबर को हम ए से दिखाते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन को जेड से, प्लस नंबर ऑफ क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये आ गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहां से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का एक तरीका भी हो गया कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकाल सकते हो तुम लोग? ए माइनस जेड। सही बात है, अगर मान लो मास नंबर से अगर मैं जेड को माइनस कर दूं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी आ जाएंगे, है ना। और ये होता है हमारे पास मास नंबर। कोई डाउट नहीं? क्लियर है? हाँ है ना? यस। ओके 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 गाइस, ओके ओके। फटाफट इस बकैती को नोट करो, है ना, ये बकता ही नोट करो, फटाफट आगे बढ़ रहे हैं फटाफट से भैया, नोट कर लो भाई। ओके सो जो अगला टॉपिक हमारे पास है वो है न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। कैसा दिखता है भाई न्यूक्लियस? बहुत ध्यान से मेरी बात सुनो। ऑलरेडी आपको पता है यार, आज जितना मैं पढ़ाऊंगा वो सारा आपने कहीं ना कहीं पहले ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो अगर मैं बोलूं कि ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये हमारे पास क्या है? न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस का जो साइज है, न्यूक्लियस का साइज हमें ऑलरेडी पता है 10 की पावर -15 मीटर है। न्यूक्लियस का जो साइज है वो कितना है? 10 की पावर -15 मीटर। ये हमारे पास न्यूक्लियस है। और ये हमारे पास लगभग क्या, मान लो एटम है। ये हमारे पास एटम है। और एटम का जो साइज है, अगर मैं एटम के साइज की बात करूं तो एटम का साइज है 10 की पावर -10 मीटर, है ना। 1 एंगस्ट्रॉन भी हम इसे बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास न्यूक्लियस है और ये हमारे पास क्या है? एटम, है ना। अब तो साउंड और ज्यादा बढ़ गया है, कट 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 कट, है ना, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस है। ये हमारे पास क्या है? न्यूक्लियस है। और ये हमारे पास क्या है? एटम। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप झेल जाओगे, है ना। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या है? प्रोटॉन्स है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी है, बराबर है। तो ये दोनों का साइज हो गया, न्यूक्लियस हो गया या एटम हो गया। क्लियर है? हाँ है ना। तो यही बोला गया है, न्यूक्लियस इज द सेंटर कोर ऑफ द एटम वेयर द एंटायर मास, सारा मास किसकी वजह से? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से। सारा मास किसी वजह से? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो वो सारा मास कहां है? न्यूक्लियस के अंदर सिचुएटेड है। इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। सबको पता है ये पूरा एटम है, न्यूक्लियस है ना। ठीक है। कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, हम जानते हैं न्यूक्लियस के अंदर क्या है? दो चीजें हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? दो चीजें हैं कि भैया एक तो प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। अब जैसे कि अगर मैं तुम्हें उदाहरण के तौर पे बोलूं कि अगर हमारे पास ये एक न्यूक्लियस है, अगर हमारे पास ये एक न्यूक्लियस है, मान लो ये एक न्यूक्लियस है, ये क्या है? एक न्यूक्लियस है। अब इस न्यूक्लियस के अंदर क्या है ना, बहुत सारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी हैं और बहुत सारे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी हैं। जैसे मान लो ये है, ये है, ये है, ये ऐसे ऐसे करके मैं बना दूं, मान लो ये ऐसे ऐसे ऐसे। अब यहां पे क्या है? ये मान लो प्रोटॉन है और ये क्या है? मान लो न्यूट्रॉन है, या कुछ भी, किसी को भी कोई भी मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, हमारे पास ये ब्लैक वाले मान लो प्रोटॉन और ये ब्लू वाले मान लो न्यूट्रॉन, है ना। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या है? प्रोटॉन भी और न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूट्रॉन भी है। दे कलेक्टिवली इन दोनों को मिलाकर, अरे यार क्या हो रहा है, कलेक्टिवली इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। तो अगर कोई आपसे कहे न्यूक्लियॉन्स तो समझ जाना प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है उनको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? मिला के न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। तो वो कहना चाह रहा है, समझ गया न्यूक्लियॉन्स क्या है? अरे प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, दोनों को मिला के बोल दिया कि न्यूक्लियॉन्स होते हैं भाई न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है? न्यूक्लियॉन्स होते हैं। क्या होता है न्यूक्लियॉन्स? प्रोटॉन न्यूट्रॉन, है ना।
एज इनसाइड द न्यूक्लियस द पॉजिटिव चार्ज एंड एंटायर मास इज प्रेजेंट। सही बात है, सारा पॉजिटिव चार्ज और सारा मास किसके अंदर प्रेजेंट है? न्यूक्लियस के अंदर। द एंटायर मास इज प्रेजेंट, सो पार्टिकल्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। जो भी पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है उन्हें हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। अब न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल मौजूद है, एक है प्रोटॉन और एक क्या है? न्यूट्रॉन। तो हम किसे कह रहे हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियॉन्स। As inside the nucleus, proton and neutrons are present, so they are collectively called nucleons. तो न्यूक्लियन किसे कहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। और न्यूक्लियंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटायर चार्ज एंड मास ऑन द न्यूक्लियस। सही बात है, जो चार्ज और मास प्रेजेंट है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? न्यूक्लियंस। क्लियर है? ओके अब एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम। रिप्रेजेंटेशन 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 ऑफ एन एलिमेंट, ऑफ एन एलिमेंट। देखो, अगर हमारे पास कोई एक एलिमेंट है तो उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाए? हमारे पास अगर कोई एक एलिमेंट है, मान लो लेट सपोज लेट एक्स बी एनी एलिमेंट, एक्स बी कोई एलिमेंट, एक्स कोई भी क्या है? एलिमेंट है। तो कैसे रिप्रेजेंट किया जाए? ये हमारे पास आता है एक्स, इसके राइट लेफ्ट, इसके लेफ्ट साइड में नीचे आता है एटॉमिक नंबर। क्या आता है? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। इसके लेफ्ट साइड में ऊपर आता है मास नंबर, मास नंबर, मास नंबर, मास नंबर, मास नंबर। बराबर है। और अगर किसी बच्चे को नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लिखना हो तो वैसे हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लिखते नहीं है, सॉरी, वैसे हम मास नंबर लिखते नहीं है, लेकिन अगर किसी बच्चे को लिखना हो तो सॉरी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लिखते नहीं है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लिखे जाते हैं इस साइड। हाँ या ना? तो बेटा ये हमारे पास होता है एक्स कोई भी लेट सपोज एलिमेंट है तो एटॉमिक नंबर उसके लेफ्ट साइड में नीचे, लेफ्ट साइड में ऊपर, और ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास क्या है? मान लो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, मास नंबर भी कितना होता है? 1। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, मास नंबर कितना होता है? 4। कई जगह अगर ऐसा लिखा हो ऐसा तो ये भी सही है, हीलियम एटॉमिक नंबर 2 मास नंबर 4, ये भी सही हो जाता है। पर यहाँ असल में हम चार्ज लगाते तो फिर नहीं लिखते, है ना? ये भी ठीक है, मतलब अगर कहीं पे लिखा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बराबर है ना? सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11, मास नंबर होता है 23। क्लियर है? और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना तो कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मास नंबर किसको मिला के आया है? मास नंबर आया प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को मिला के। अब उसमें से प्रोटॉन घटा दो, प्रोटॉन कितने हैं? 11। अरे भैया जो एटॉमिक नंबर होता है वही तो प्रोटॉन होता है, 11। 23 में से 11 हटा दो, कितना बचेगा? 12। 12 क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी लिखना चाहो तो यहाँ 12 लिख दो, यहाँ 2 लिख दो, क्योंकि 4 में से 2 गए, 2 बचा, 2 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। क्लियर है? तो ये हमारे पास क्या था? कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है। बराबर रिप्रेजेंटेशन। आगे बढ़ रहे, नोट कर लो भाई। कट कट। ओके सो गाइज, अगला हमारे पास जो एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है, 2-3 छोटी छोटी चीजें हैं बेटा। एक है आइसोटोप्स, आइसोटोप्स, अगला है आइसोबार्स, आइसोबार्स, और अगला है आइसोटोन्स। ओके ठीक है। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास क्या है? हमारे पास क्या है? हमारे पास क्या है? 3 चीजें, छोटी छोटी सी चीजें। आओ स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला आइसोबार, पहले आइसोटोप्स बताता हूं तुम्हें। टोप्स में TOPES आएगा, टोप्स, आइसोटोप्स। ठीक है, लगा देते हैं भाई, कुछ भी हो। आइसोटोप्स, आइसोटॉप क्या होते हैं? आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका ना टॉप चेंज होता है, जिनका टॉप क्या होता है? चेंज होता है। टॉप में क्या होता है? मास नंबर। टॉप में क्या होता है? मास नंबर। तो आइसोटोप्स आर the atoms of elements having same atomic number but different mass number। ऐसे एटम जिनका क्या है, सबको पता है यार, ये बातें बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स, हाँ है ना, जिनका एटॉमिक नंबर सेम है। अगर मैं सरल भाषा में बोलूं, एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है।
और मास नंबर क्या है बेटा, मास नंबर की अगर मैं बात करूं तो मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। अगर एग्जांपल के तौर पे लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, जैसे हमारे पास क्या हो गया, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर 1 भी है, और हाइड्रोजन हमारे पास है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर 2 भी है, और हाइड्रोजन ही हमारे पास है जिसका एटॉमिक नंबर 1 है और मास नंबर कितना है, 3 भी है। अब ऐसे हमारे पास क्या है, बहुत सारे, कार्बन हो गया, बहुत सारी चीजें है ना, कार्बन हो गया, क्लोरीन हो गया, जैसे कि मान लो हमारे पास ये भी है कि ये ए हो गया एग्जांपल, ये बी हो गए, मान लो कि हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, मास नंबर 35 भी होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, मास नंबर 37 भी होता है, कोई डाउट नहीं। अगला मैं ये कहना चाह रहा हूं, आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोबार हम उन्हें कहते हैं जिनका क्या है, एटॉमिक नंबर तो क्या होता है, डिफरेंट होता है, पर मास नंबर क्या होता है, सेम होता है। आइसोबार्स आर दोज, आइसोबार्स, isobars are those, isobars are those, are the atoms of an element, of an elements having same atomic number, same mass number but different atomic number, एटॉमिक नंबर, मास नंबर सेम होगा बट एटॉमिक नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल से पहले एटॉमिक नंबर जो होता है वो क्या रहेगा, डिफरेंट, एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहेगा, लेकिन मास नंबर क्या रहेगा बेटा, इनका मास नंबर रहेगा सेम। एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल के तौर पे हमारे पास क्या है, हमारे पास है मान लो आर्गन है, आर्गन 58 नंबर एटॉमिक और मास नंबर कितना है, 40, और कैल्शियम है, एटॉमिक नंबर 20 और मास नंबर 40, बराबर है ना। तो आर्गन का मास नंबर और कैल्शियम का मास नंबर बिल्कुल सेम है, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट, तो इन्हें हम आइसोबार कहते हैं, आइसोबार कहते हैं, है ना, कोई डाउट नहीं। अब तीसरा हमारे पास है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या है, आइसोटोन्स, आइसोटोन्स, isotones are those which have those atoms of an elements, of an element, of elements having same number of neutron, same number of neutron, same number of neutron, बराबर है, यस यस यस। देखो अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होंगे, जैसे कुछ भी कर लो, मान लो कार्बन है, मान लो कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर है, मान लो एग्जांपल के तौर पे, मान लो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और मास नंबर कितना होता है, 14, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, मास नंबर कितना होता है, 14। अब अगर 7 में से 14 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा, 7, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो गए, 7, ठीक है। और बताओ, और मैं यहाँ पे बोलना चाह रहा हूं कि जैसे हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और मास नंबर कितना होता है, 16, पर अगर मैं इसका मास नंबर 17 कर दूं, कितना कर दूं, 17, 17 ना, 8 8 16, हाँ 17, अगर मैं 17 कर दूं इसका मास नंबर, तो इसके पास कितने आ जाएंगे, 7 ही तो आ जाएंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अरे अरे आइसोटोप, अरे भैया जो ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के अलग अलग आइसोटोप्स होते हैं ना, अरे ऑक्सीजन 8 मास के साथ 8 एटॉमिक नंबर में 17 में भी एग्जिस्ट करता है, 16 में भी एग्जिस्ट करता है। बात समझ में आ रही है, मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, वरना ऐसे कर लो, इसको करीबन करीबन कितना कर लो, इसको करीबन करीबन कितना कर लो, 16, ये हो जाएगा 8, और ये इसको 15 वाला आइसोटोप ले लो, इसका 15 वाला। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास, नाइट्रोजन का मास 14 होता है, पर नाइट्रोजन 15 मास में भी तो एग्जिस्ट करता है, हाँ है ना, नाइट्रोजन 15 मास में भी तो एग्जिस्ट करता है। तो ये हो गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, ये ए हो गया। जैसे बी, जैसे हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर मास, एटॉमिक नंबर 1 और मास कितना है, 3, तो 3 में से 1 गए, कितना बचेगा, 2 न्यूट्रॉन है। जैसे हीलियम है, एटॉमिक नंबर 2 है, मास नंबर 4, 4 में से 2 गए, कितना बचेगा, 2, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, इनके सेम है, तो इन्हें कहते हैं आइसोटोन्स, जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, बराबर है, कोई डाउट नहीं। फटाफट इसको नोट कर लो, आगे बढ़ रहे हैं भाई, छोटी छोटी बातें बेटा, है ना, ये छोटी छोटी।